आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारो बारो छा अहवाल आहिनि उहान जो। उम्मीद आहे ता सभु ख़ैरियत सां ऐं सेहतमंद हूंदो। असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला तोहान ऐं तोहान जो सभु घर वारनि सां तंदुरुस्त रखी। आमीन सुमा आमीन। मुंहिंजो नालो मिस लुबना मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल सां। प्यारो बारो तोहान सिंधी जी जमात चौथियुनि में पढ़ाईंदन बीहण। ऐं प्यारो बारो असीं जानियूं त असांजो स्कूल बल्कि तमामु मुल्क जो स्कूल बंदि कंदो वियो हो। इन्हनि जो वजह आहे हीअ वायरस जिन्हनि जो नालो करोना वायरस आहे। हीअ वायरस में असांजो तमामु वॾो में वॾो नुक़सानु थींदो रहंदो हो। सभु कान पहिरियनि जो नुक़सानु आहे त तव्हांजी तालीम जो वॾो नुक़सानु हूंदो। इन्हनि जी हालति सबबु असीं तमामु स्कूल जो काम ऑनलाइन दुबारा तव्हां सां पहुचाई वरितो। असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हीअ वायरस जो जड़ सां मुकम्मल ख़त्म कंदो वियो त तव्हां दुबारा स्कूल आठंदो। प्यारो बारो तव्हां जो चङी तरह यादि आहे त जिन्हनि तव्हांजी स्कूल मां दाख़िल हूंदो त इन्हनि सां पहिरियों हिकु टीचर तव्हां जो बुख़ार चेक करण वारियूं ताकि तव्हांजी तबीयत ख़राब न हूंदो। ऐं हिकु ॻाल्हि लाज़मी बोलियूं त मास्क हर हाल में पहिरियूं इन ख़ुद जो इन वायरस सां दूर रखियो। अल्लाह ताला तमामु ॿारनि जो पंहिंजी हिफ़्ज़ो अमान में रखी। आमीन सुमा आमीन। प्यारो बारो तव्हां जो चङी तरह ख़बर हूंदो त माह रमज़ान अल मुबारक जो महीनो शुरू थींदो हो ऐं असांजी तव्हां सां हिन महीने जी चंद फ़ज़ीलियत बयानु करणु घुरिजे। हिकु बारो हन महीने में रोज़ा रखण जो ॾाढो सवाबु मिलंदो हो ऐं 5 वक़्त नमाज़ बाजमात अदा करण सां दड़े ताला ख़ुशि थींदो हो ऐं हन मुबारक महीने में सहरी ऐं इफ़्तारी जो ख़ासि एहतमाम कंदो त दड़े ताला ख़ुशि हजो। बारो असांजी दुआ आहे त अल्लाह ताला हन मुबारक महीने जी सदकी हीअ वायरस मां मुकम्मल निजात ॾींदो। आमीन सुमा आमीन। प्यारो बारो तव्हां सां मालूम हूंदो त तमामु वर्क मुकम्मल थींदो ऐं हीअ वीडियो रिवीजन मां हिकु वीडियो मां हिकु आहे जिन्हनि जो असबाक आहे ऐं असबाक जो नालो बड़ी में ताक़त आहे। प्यारो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग बहुत मुश्किल का शिकार हो चुके हैं, तो इस वजह से अब हम दोबारा ऑनलाइन की जानिब आ गए हैं। तो मेरा जो है सिंधी के फाइनल टर्म का एक चैप्टर जिसका नाम बड़ी में ताकत आई है, मैं आपको दोबारा से आज ये चैप्टर रिवाइज़ करवाऊंगी। वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं, जो लास्ट में आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो लाजमी इस वीडियो को देखिएगा।
प्यारो बारो तव्हां सां गोल्डन टाइम आहे ऐं इन्हनि जो वेस्ट ना कंदो वियो। हन वक़्त में तव्हांजो राइटिंग दुरुस्त कंदो वियो ऐं तव्हांजो रीडिंग दुरुस्त कंदो वियो। ऐं असीं हन सबक जो शुरू कंदो वियो ऐं उम्मीद आहे त तव्हां मुंहिंजो मान हीअ सबक पूरो मुकम्मल सुनंदो ऐं पढ़ंदो। हिकु ॻोठ में हिकु बूढ़ो रहंदो हो जिन्हनि जा 7 पुट हुया। हो अक्सर वढ़ंदा रहंदा हुया। बूढ़ी मरण वक़्त कुझु काठियूं घरायूं ऐं पुटनि की बा पाण वटि डसायो। हन काठियनि मान हिकु काठी सभिनी पुटनि की दनी त हीअ पुॼी ॾिकारियो। सभिनी इन्हनि की सोलाई सां पझी जड़ियो। पोइ ॿियूं काठियूं घराई इन्हनि की गॾी पुटनि की चयायनि त हाणे तव्हां मान हर हिकु काठियनि जी हीअ हट पची ॾिकारी। बारो इन्हनि रीडिंग जो ॿियो बार पढ़ंदो आहे। हिकु ॻोठ में हिकु बूढ़ो रहंदो हो जिन्हनि जा 7 पुट हुया। हो अक्सर वढ़ंदा रहंदा हुया। बूढ़ी मरण वक़्त कुझु काठियूं घरायूं ऐं पुटनि की बा पाण वटि डसायो। हन काठियनि मान हिकु काठी सभिनी पुटनि की ॾिनी त हीअ पजी ॾिकारियो। सभिनी इन्हनि की सोलाई सां पजी जड़ियो। पोइ ॿियूं काठियूं घराई इन्हनि की गॾी पुटनि की चयायनि त हाणे तव्हां मान हर हिकु काठियण जी हीअ मट पुछी ॾिकारी। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोग को इस चैप्टर की सिंधी 2 बार रीड करवाई है, तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरीके से सुना होगा और पढ़ा भी होगा। अब मैं आपको इसकी उर्दू में बताती हूँ। ये बड़ी में ताकत आहे, इसका मतलब इत्तेहाद में ताकत है। बड़ी कहते हैं इत्तेहाद को, और इत्तेहाद का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको एक कहानी बताई गई है, एक कहानी दी गई है जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो हमें उससे पता चलेगा कि इत्तेहाद क्या होता है और ताकत क्या होती है। बड़ी तो समझ आ गया होगा कि बड़ी का मतलब होता है इत्तेहाद, इत्तेहाद में ताकत है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इत्तेहाद में बरकत है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि एक गोठ में एक बूढ़ा रहता था, यानी कि एक गांव में, गोठ कहते हैं गांव को बेसिकली, तो कहा जा रहा है कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके 7 बेटे थे। ये एक स्टोरी है जो कि मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है, तो इसमें है एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। और वो उसके जो बेटे थे अक्सर लड़ते ही झगड़ते रहते थे आपस में, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को लड़ते झगड़ते रहते थे। जब बूढ़े का मरने का वक्त करीब आया, उसे एहसास हुआ कि हाँ अब मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो उसने एक तरकीब बनाई। क्या तरकीब बनाई? उसने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की और अपने सारे बेटों को बुलाया अपने पास। ठीक है, यानी जब बूढ़े के बहुत ज़ईफ़ था वो, जब उसके मरने का वक्त करीब आ गया था उस आदमी के, तो उसने बहुत सारी लकड़ियाँ ली और अपने 7, जिसके 7 बेटे थे, ठीक है, उसने अपने 7 बेटों को बुलाया अपने पास और उनके हाथ में एक एक लकड़ी दे दी। बेटे वो खड़े हुए थे, वो बड़ा हैरान हुए कि इन्होंने जो है हमें एक एक लकड़ी दे दी। तो फिर उस बूढ़े ने अपने बच्चों से कहा कि अब तुम ये एक एक करके लकड़ी को तोड़ दो। तो सबने बहुत ही आसानी से लकड़ियाँ जो थी एक एक करके वो तोड़ते चले गए, बहुत आसानी से टूट गई। फिर उस बूढ़े ने क्या करा कि जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी उनको इकट्ठा जमा किया और
जमा करने के बाद वो अपने बड़े बेटे को देकर कहा कि अब तुम इसको तोड़ो। तो जब वो एक साथ जमा हो गई, इसमें एक गांठ बन गई, तो वो जाहिर सी बात है वो तो फिर बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई। अब पहले एक बेटे ने कोशिश की, वो लकड़ियों का जो अंबार था वो नहीं टूटा। फिर दूसरे वाले ने कोशिश की, उतनी हैवी लकड़ियाँ थी, उससे भी नहीं टूटी। इस तरह बारी बारी करके सातों बेटों ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। आगे हम पढ़ते हैं। पुटन ॾाढी कोशिश किए पर काटियन जी मुठ की पजी ना सघिया। टिढ़न पूरी पुटन की नसीहत कंदी चियो त जे किढ़न तोहान पहिरियन काठियन वांगड़ अलग अलग रहंदा त हर को आसानी सां तोहान की नुक़सान पहुंचाई सघी थो। पर जी हिक मट टी पाण में बड़ी ऐं एकी सां रहंदा त को बा तोहान की नुक़सान रसाई ना सघंदो। दोबारा पढ़ियन। पुटन दादी कोशिश किए पर काठियन जी मुठ की पजी ना सघिया। टिढ़न पूरी पुतन की नसीहत कंदी चियो त जे किढ़न तोहान पहिरियन काठियन वांगड़ अलग अलग रहंदा त हर को आसानी सां तोहान की नुक़सान पहुंचाई सघी थो। पर जी हिक सथ टी पाण में बड़ी ऐं एकी सां रहंदा त को बा तोहान की नुक़सान रसाई ना सघंदो। जब उसके बेटों ने जो एक लकड़ियों का अंबार था जो बनी हुई थी एक डोर से, उन्हें जब तोड़ने की कोशिश करी तो वो तो नहीं टूटी, जबकि अलग अलग जो लकड़ियाँ उनके हाथ में पहले दी गई थी वो आसानी से टूट गई। क्यों? क्योंकि वो सिंगल थी, एक एक लकड़ियाँ थी, वो आसानी से उसके सातों बेटों ने लकड़ियों को तोड़ दिया। लेकिन जब उन सातों को लकड़ियाँ जो टूटी हुई थी उन सबको एक जगह जमा करके बांधा, और जब उस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने अपने बड़े बेटे को वो लकड़ियाँ दी, कहा साथ में कि अब इसको तोड़ो, तो उसने बड़ी कोशिश करी, उससे भी नहीं टूटी। फिर उसने दूसरे बेटे को दिया, उससे भी नहीं हुई। फिर तीसरे बेटे को दिया, उससे भी नहीं टूटी। इस तरह क्या हुआ, उसके सातों बेटों ने बड़ी कोशिश करी, बड़ी हिम्मत करी, लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। ठीक है, तो इस पर जब किसी से भी वो लकड़ियाँ नहीं टूटी तो इस पर उनके वालिद यानी कि जो बूढ़े थे उन्होंने बूढ़े ने, ज़ईफ़ आदमी ने कहा, अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा कि देखो, जब मैंने तुम्हें पहले एक एक लकड़ी दी थी और तुमसे कहा था कि तुम इसको तोड़ दो, तो तुमने वो आसानी से उस एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। तो इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर तुम अलग अलग रहोगे तो हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, हर कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती करेगा। कैसे कि अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक एक लकड़ी दी और तुमने वो तोड़ दी, यानी उस लकड़ी को नुकसान हो गया, वो एक सिंगल से वो टूट गई। इसी तरह से अगर तुम अलग अलग रहोगे तो बाहर वाले जो लोग होंगे वो आके तुम्हें इसी तरह से तोड़ देंगे और अजियत पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। और दूसरी जानिब मैंने वही लकड़ियों को एक तरफ जमा करके बांध के तुम लोगों को लकड़ियाँ दी, तो एक एक करके तुम सबने कोशिश करी, लेकिन वो लकड़ियाँ क्या हुआ, नहीं टूटी। सबने कोशिश करी, पहले बड़े बेटे ने, फिर उसके छोटे बेटे ने, उसके सातों बेटों ने कोशिश करी, लेकिन वो लकड़ियों का जो अंबार था वो नहीं टूटा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुम इसी तरह से एक दूसरे में आपस में बंध के रहोगे, मिल के रहोगे, तो बाहर वाला जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर ले वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको अजियत नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मिसाल दी गई है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी दोबारा से मैं रिवाइंड करवा दूँ कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके 7 बेटे थे। ठीक है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बूढ़ा बहुत परेशान रहता था कि उसके मरने के बाद न जाने इनका क्या हाल होगा। तो उसने अपने मरने से पहले क्या सोचा कि वो एक एक करके उसने अपने बेटों को जमा किया और लकड़ियाँ ली। हर एक के हाथ में उसने एक एक लकड़ियाँ थमा दी और कहा कि इसको तोड़ दो। उन्होंने बड़ी जो है आराम से उस लकड़ियों को तोड़ दिया। अब क्या करा, वो जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी वो बूढ़े ने दोबारा से जमा करी, एक कपड़े से उसको बांधा और अपने बड़े बेटे से कहा कि अब तुम इसको तोड़ो। उसने बड़ी कोशिश करी, वो लकड़ियाँ नहीं टूटी, यानी कि जब वो अलग अलग थीं तो वो आराम से टूट गईं।
लेकिन जब वो किसी एक सबके साथ मिल गई आपस में तब वो नहीं टूटी। तो यहाँ पे ये मिसाल उस बूढ़े ने अपने बेटे को दी थी कि अगर तुम इसी तरह से रहोगे, अलग थलग रहोगे, तो तुम कुछ नहीं कर सकोगे, दूसरे लोग आके तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। अब है प्यारो बारो बड़ी ऐं एक ही सान रहन करी, प्यार ऐं मोहब्बत बड़ी थी। अगर हम इत्तेहाद और एके से रहेंगे तो हम में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रहेगी। जैसा कि ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें एक एक लकड़ी दी गई है जो कि उसके बेटों ने बड़ी ही आराम से उसको तोड़ दी है। बिला झिझक, बिला, ये यूनिटी है हमारी इत्तेहाद है, हमारा एका है कि अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में आराम से रहेंगे, एक के साथ रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो दूसरे लोग इस चीज़ से क्या उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे और वो हमें और लड़ाएंगे, हमें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को थामे रहें। यानी कि अगर घर में कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, अक्सर ऐसा होता है घर में जो है जो सबसे छोटा वाला होता है उसको बहुत उसके सब घर वाले जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है हिमायत करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि घर का छोटा बच्चा है और ये और वो। और बाकी जो बेचारे बड़े होते हैं उनसे थोड़ा रिज़र्व होके जो है घर वाले रहते हैं, लेकिन छोटे वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। तो इसका ये नहीं कि हम उससे जेलसी करें या हम कुछ ऐसा करें कि सब उसे जो है डिग्रेड कर दें और हमें अच्छा कहें, नहीं, बल्कि हम लोगों को दिखाएंगे कि हम एक साथ रहकर भी हम किस तरह से लगते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे मुल्क का हाल है, हम सबका ये है कि अगर हम जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, कश्मीर है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं, अगर हम इसी तरह से एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, एक दूसरे को पकड़े रहेंगे मजबूती से, तो कोई भी बाहर वाला बंदा आकर, बाहर यानी थर्ड पर्सन आकर हमारी इस गिरफ्त को कभी भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर हम लूज़ हो जाएंगे तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही होगी कि एक बड़ी सी मछली है, ठीक है, फ़िश है, और वो इजीली जो अलग अलग फ़िशेस बनी हुई है ना थोड़ी सी, इनको आराम से खाती हुई जा रही है ऊपर वाली पिक्चर में। और आप नीचे वाली पिक्चर में देखेंगे कि वही छोटी छोटी मछलियाँ जब एक हो गई हैं, मिल गई हैं आपस में, तो वो उलट करके इस बड़ी वाली फ़िश को डरा रही हैं, यानी कि अपने आप से दूर कर रही हैं। तो हमें इस पिक्चर से ये मैसेज भी मिलता है कि हम जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मजबूत बना के रखें, ताकि कोई सामने से बाहर वाला हमें कभी कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो प्यारो बारन हर सबक में एहो नसीहत मिली वंदो, तहन हर हाल में एक ही सान रहन करी, तायन हमेशा खुश हजी, एक ही सान रहन ना करी आई हमेशा दूर हजी। अल्लाह ताला हम सब सान हमेशा मिलजुल एक ही सान रहन करी जी तौफीक अता फरमाए। आई अल्लाह ताला हन मुल्क पाकिस्तान जो ये वायरस कोरोना वायरस सान मुकम्मल निजात देंदो वियो। आई अल्लाह ताला हन रमज़ान जी सदक़े में तमाम मुसलमानों ख़ास तौर तोहान जो घर वारन ऐं तोहान सान तमाम सब सेहतमंद रखण घुर्जे। प्यारो बारो उम्मीद आहे त तोहान हन वीडियो मान पूरो दसण में ईंदो आहे ऐं हन सबक मान एहो नसीहत छुपी आहे त तोहान इन नसीहत जो मुकम्मल अमल करियो, इन नसीहत सान मुकम्मल अमल करियो, छाकाण आगे ज़िंदगी गुजारण लाए बहुत सकून मैसर होंदो।
प्यारो बारो तव्हां जो ॾाढो ख़्यालु रखंदो वियो ऐं तव्हांजी तमामु दुआनि मां उन्हनि जो ख़ासि तौरु यादि रखणु वियो। अपना ख़्यालु रखियो। अल्लाह हाफ़िज़।